आज हम भगवत गीता चैप्टर 14 द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के श्लोक 17 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्वात् संजयते ज्ञानाम रजसो लोभा इव च प्रमदा मोहयु तमसो भवतो ज्ञानाम इव च। From the mode of goodness, real knowledge develops. From the mode of passion, greed develops. And from the mode of ignorance, develop foolishness, madness and illusion. जैसे हम अच्छाई के मोड में रहते हैं ना, जब अच्छे अच्छे चीज़ें हम करते हैं तो उसमें हमारे अंदर ना नॉलेज गेन करती है। ठीक है। मोड ऑफ पैशन में जब हम होते हैं, मतलब जब भी हम कोई भी चीज़ को करना है, करके रहना है, ऐसे चीज़ में आ जाते हैं ना, तो उसके बाद में ग्रीड मतलब ऐसा आता है कि वो चीज़ पाना ही पाना है, किसी ना किसी तरीके से पाना है, सम हाउ आई हैव टू गेट इट, तो उसमें ग्रीड आ जाती है। जैसे हम इग्नोरेंस के मोड में होते हैं ना, इग्नोरेंस इन द सेंस जैसे कि मतलब कोई चीज़ को आपको करने की बारे में पता ही नहीं है कि कैसे करना है, किस तरीके से करना है, तो उस टाइम पे आप बेवकूफ़ी कर सकते हो, पागल बन सकते हो, आपके माइंड में अलग अलग मतलब गड़बड़ वाले इल्यूजन्स आ सकते हैं। ठीक है। यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। सिंस द प्रेजेंट सिविलाइजेशन इज नॉट वेरी कंजियल टू द लिविंग एंटिटीज, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज रिकमेंडेड। थ्रू कृष्ण कॉन्शियसनेस सोसाइटी विल डेवलप द मोड ऑफ गुडनेस। व्हेन द मोड ऑफ गुडनेस इज डेवलप्ड, people will see things as they are. In the mode of ignorance, people are just like animals and cannot see things clearly. In the mode of ignorance, for example, they do not see that by killing one animal, they are taking the chance of being killed by the same animal in the next life. जैसे कर्म वैसा फल। अगर आप कोई गलत कर्म करते हो तो आपको वैसा ही मिलेगा। तो अगर आप किसी इंसान को, मतलब किसी जानवर को काट के मार के खा रहे हो, तो आपको भी नेक्स्ट जन्म में वही एनिमल, इंसान बन के आप एनिमल बन जाओगे और काट के मार के खाएगा। बिकॉज पीपल हैव नो एजुकेशन इन एक्चुअल नॉलेज, दे बिकम इररेस्पॉन्सिबल एज पर भगवद गीता। ओके, आई एम नॉट हर्टिंग एनी सेंटिमेंट्स या एनी रिलीजन के एनी फूड हैबिट्स। आपको जो आपके रिलीजन सिखाते हैं उस हिसाब से चलिए, हम भगवद गीता के हिसाब से चल रहे हैं। when they are actually educated in the mode of, because ये इस्कॉन जनरेटेड भगवद गीता है, तो इसकी जो मान्यताएं हैं वो उसी तरीके से हैं। क्योंकि मैंने तुलसी माला को पहने हुए लोगों को भी नॉनवेज खाते हुए देखा है। वहाँ के गुरु भी उनको अलग अलग चीज़ बताते हैं। Anyways, never mind. Because people have no education in actual knowledge, they become irresponsible. To stop this irresponsibility, education for developing the mode of goodness of people in general must be there. When they are actually educated in things as they are, then people will be happy and prosperous. Even if the majority of the people aren't happy and prosperous, if certain percentage of the population develops Krishna consciousness and becomes situated in the mode of goodness, then there will be possibility for peace and prosperity all over the world. Otherwise, if the world is devoted to the modes of passion and ignorance, there can be no peace or prosperity. In the mode of passion, people become greedy and their hankering for sense enjoyment has no limit. One can see that even if one has enough money and adequate arrangements for sense gratification, there is neither happiness nor peace of mind. That is not possible because one is situated in the mode of passion. If one wants happiness at all, his money will not help him. He has to elevate himself to the mode of goodness. अगर किसी को कुछ चीज़ें चाहिए तो बस चाहने से वो चीज़ नहीं होगी, बस उससे उसको अगर मिल भी जाएगी तो हैप्पीनेस नहीं मिलेगी जब तक कि वो उस चीज़ को पाने के लिए खुद को उस एनर्जी तक एलिवेट ना करे। व्हेन वन इज एंगेज्ड इन द मोड ऑफ पैशन, नॉट ओनली इज ही मेंटली अनहैप्पी बट हिज प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन आर ऑल्सो वेरी ट्रबलसम। तो जब कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में लाता है तो वो दिमाग से अनहेल्दी सिर्फ नहीं होता, उसके सारे काम काज भी ट्रबलसम हो सकते हैं। तो हमेशा सुखद भाव या भगवान की एनर्जी में रहने की कोशिश करना चाहिए। ही हैज़ टू डिवाइस, अगर आप भगवान के हाथ में समर्पित कर देते हो ना खुद
को, तो कहीं ना कहीं से कितने भी लोग ट्रबल करने आ जाए, आपको रक्षा करने के लिए कोई ना कोई आ ही जाएगा रास्ते में, जो आपको पकड़ के बचा के लेके जाएगा. He has to devise, so God comes through people in this way. So many plans and schemes to acquire enough money to maintain his status quo. This is all miserable. In the mode of ignorance, people become mad. Being distressed by their circumstances, they take shelter of intoxication and thus they sink further into ignorance. Their future in life is very dark. लेकिन मैंने ऐसे लोग देखे जो मोड ऑफ पैशन में रहने के बाद गंदगी नहीं करते हैं, भगवान की एनर्जी में आ जाते हैं. सो अगर आप खुद को डिवोशन में डालते हो ना, आप बहुत पैशनेट इंसान हो, जस्ट लाइक फ्यू ऑफ द पीपल हु आर इन फ्रंट ऑफ यू, तो वैसे अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में हो और चीज़ों को करने की गुजरने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ें नहीं बन रही है, तो तब आप इंटॉक्सिकेटेड नहीं होंगे, नहीं उस पाथ पे जाओगे. हालांकि भगवान के हाथ पाथ पे आओगे तो अल्टीमेटली आप मोड ऑफ गुडनेस तक खुद को एलिवेट कर ही लोगे. सो द थिंग इज़ दैट कि अलग अलग मोड में रह के इंसान क्या क्या गलतियाँ या सही काम कर सकते हैं, वही यहाँ पे बताया गया है. अगले दिन हम श्लोक यहाँ तक है श्लोक 17, अगले दिन श्लोक 18 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम. थैंक यू सो मच.